हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रजनीश नारायण। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीलियम के बारे में, सब कुछ ए टू जेड। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, क्या एटॉमिक नंबर होती है, पीरियोडिक टेबल के बारे में भी इसके थ्रू जानेंगे, कहाँ ये पीरियोडिक टेबल में लाइक करता है, और कुछ डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 2 होती है, और इसको He से रिप्रेजेंट किया जाता है। He इसका शॉर्ट फॉर्म होता है He। बात करें पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो जो बच्चे पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा जो है पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन जो हमारे फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जिन्होंने मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल 1869 में दी थी, वो पीरियोडिक टेबल कुछ अलग तरीके से था। उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक वेट के अनुसार बनाया था। ठीक है, और उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट थे ग्रुप और पीरियड में डिवाइड थे। लेकिन जो न्यू हमारा पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने दिया था, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 17 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। 17 ग्रुप्स हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हीलियम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे से सारे जो जितने भी हैं, ये वर्टिकल लाइन, वो एक ग्रुप है। तो टोटल कितने ग्रुप हैं? 17 ग्रुप्स हैं। और पीरियड की बात करें तो 7 पीरियड्स होते हैं। इन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। अब इस ग्रुप की खास बात यह है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है। अब बात कर ले जैसे निकिल और कोबाल्ट की। ठीक है, निकिल और कोबाल्ट की बात करें तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इनकी नेचर के बारे में, ये हार्ड ही होते हैं दोनों। तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर एक दूसरे से मैच ही करते रहते हैं। तो जितने भी ग्रुप में, जैसे एस ग्रुप में ये सब है, तो ये सब सारे गैस इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो ये हीलियम जो होता है इस ग्रुप में लाई करता है। और बात करें तो टोटल अभी तक 118 यानी 118 एलिमेंट अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं। तो कुछ उसमें से एलिमेंट मैनमेड हैं, कुछ बाकी सब नेचुरल हैं। नॉर्मली टोटल 93 एलिमेंट इसमें से मेटॉलिक हैं, कुछ मेटलॉयड हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, और बाकी सब और सारे मेटल हैं। आगे बढ़े तो पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप है, ये आप जो ये ग्रुप नीचे वाला ग्रुप देख रहे हैं, इसको पीरियोडिक टेबल में इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है इन सब मेटल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाले जो अपर एलिमेंट है, इस रो को हम लोग बोलते हैं लेंथनॉइड, और जो डाउन ग्रुप है इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट रहती है। अब हीलियम की जो एटॉमिक वेट की बात करें तो 4.003 इसकी एटॉमिक वेट होती है। अब हीलियम यूज कहाँ होता है? मेनली हीलियम यूज होता है जो वो रॉकेट में यूज होता है। ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई कि रॉकेट में ही यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलियम की जो क्वांटिटी है हमारे इन्वायरमेंट में
बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हीलियम इस तरह से भी एक खास चीज़ होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको रॉकेट मीन्स होता है। आइए इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी देखने से पहले हम जानेंगे कि कुछ केसेस डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने हाल फिलहाल में ही सुना होगा या न्यूज में देखा होगा, नासा के जो एस्ट्रोनॉट है दो, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे हुए हैं 1-2 मंथ से। उनको धरती पर नहीं अभी तक लाया जा सका है, क्योंकि जो उनको लाने के लिए रॉकेट भेजा जा रहा था या जो गया था, वो उसमें कुछ हीलियम लीकेज के कारण वो उन्हें नहीं ला सका, वो अनसक्सेसफुल रहा। क्या केवल यही हीलियम लीकेज के साथ केस है? नहीं, आगे स्पेस एक्स का एक मिशन था, वो अनसक्सेसफुल रहा, डिले शायद हो गया था। वो हीलियम लीकेज के कारण ही डिले हुआ था। जो लैंडर था वो लैंड करने वाला था, वो मतलब लैंड उसे नहीं कराया गया, वो फिर ब्लास्ट कर दिया गया। वो हीलियम लीकेज के कारण ही अनसक्सेसफुल रहा था। और हमारा चंद्रयान 2 और यूरोप का एरियन 5, ये सब भी हीलियम लीकेज के कारण इम्पैक्टेड है। इन पे भी कुछ इसका इफेक्ट देखा गया है। हीलियम लीकेज के कारण अनसक्सेसफुल रहे हैं ये सब। अब बात करते हैं कि हीलियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जो इन रॉकेट में यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है, हीलियम एक इनर्ट गैस होता है और ये किसी भी सबस्टेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नहीं कंबस्ट करता है। आगे देखते हैं, हीलियम की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब -268.9 सेल्सियस। इतनी कम टेम्परेचर, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना कम टेम्परेचर में इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसकी वजह से ये खास है। और जो हीलियम है वो लाइटेस्ट सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट होता है आफ्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद ये सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक रॉकेट को। एक रॉकेट को जब उसे ऑर्बिट में जाना होता है, उसको एक स्पेसिफिक हीट स्पीड चाहिए होती है। एक स्पेसिफिक स्पीड वो प्राप्त करके ही वो हमारे जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें वो जा सकता है एक रॉकेट। तो उस स्पेसिफिक हीट स्पीड को गेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या चाहिए? मोर एनर्जी चाहिए। फ्यूल कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाएगा एंड पावरफुल इंजन चाहिए, तब वो एक स्पेसिफिक स्पीड गेन कर पाएगा। मोर एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए उस इंजन को बनाने के लिए, और बहुत बार उसको टेस्ट किए हुआ, मतलब एक उम्दा किस्म का टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तब वो जाके वो कहीं उस ऑर्बिट में पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं, मतलब हीलियम की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर, यानी बहुत ही ज़्यादा सुपर कोल्ड इन्वायरमेंट में भी ये गैस के फॉर्म में रह सकता है। इसी इसके इम्पोर्टेंस के कारण जो रॉकेट में फ्यूल है वो इसी अराउंड टेम्परेचर के, मतलब 268 के अराउंड ही वो फ्यूल भरा जाता है कि ताकि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अब बात करते हैं, जो गैस है हीलियम, वो नॉन टॉक्सिक गैस होता है। तो इसको हम एज ऑक्सीजन
ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक है। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं वो एज अ ब्रीदिंग के प्रोसेस में नाइट्रोजन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण उन्हें ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और हमारा काम भी चलता रहता है। अब बात करें हीलियम यूज कहाँ होता है। हीलियम इज यूज एज द प्रेशराइज फ्यूल टैंक। जो हीलियम होता है वो फ्यूल टैंक को प्रेशराइज करने के लिए यूज होता है, इंश्योरिंग द फ्यूल टू फ्लो रॉकेट्स इंजन विदाउट इंटरप्शन। और ये भी हीलियम के थ्रू निश्चित होता है कि जो ये फ्यूल है फ्यूल टैंक का, वो बिना कोई बाधा के, बिना कोई प्रॉब्लम के वो इंजन में फ्लो करता रहे, जाता रहे, फॉर द सुपर कोल्ड सिस्टम। यानी ये सिस्टम में आसानी से ठंडा रहते हुए भी। बात करें जो एज अ फ्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड द बर्न इन द रॉकेट इंजन द हीलियम फ्यूल रिजल्टिंग द एम्प्टी। अब देखते हैं जो क्या होता है कि जब फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा जाता है उसमें हीलियम भी भरा जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है कि वो टंकी जो होता है वो खाली होते जाता है धीरे धीरे। तो उस टंकी को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हीलियम बहुत ही ज़्यादा वहाँ इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। वो टंकी को प्रेशराइज किए रहता है, ओवरऑल जो उसका प्रेशर है वो इनसाइड वो मेंटेन किए रहता है हीलियम। आप देख सकते हैं कि ये इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ये रॉकेट के इंजन के थ्रू। ये स्टेज वाइज डिवाइड है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इसका बर्नर होता है, ये फ्यूल टैंक है। अगर ये धीरे धीरे ये बर्नर के थ्रू फ्यूल अगर पूरा जल जाता है तो ये टंकी पूरी खाली हो जाती है। तो इस टंकी में अगर मान के चलो हीलियम फिल है तो वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को उस प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक। वो उस कंडीशन में भी वो जी अगर हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर जाएंगे वहाँ की टेम्परेचर कम होती रहेगी। तो ऐसा हीलियम नहीं होने देता है कि जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको लिक्विड फॉर्म में ही रखता है। तो इसलिए हीलियम का यूज रॉकेट के इस फ्यूल टैंक में यूज होता है। बात करें कि हीलियम इज नॉन टॉक्सिक, इट कैन बी ए सेफली मिंगल विथ द टैंक ऑफ रेसिडुअल कंटेंट, ठीक है। Helium low density means the atoms can be the escape a small gap or the seal in the storage and the fuel system। अब बात करते हैं हीलियम की जो डेंसिटी होती है, हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इसके थ्रू ये होता है कि वो कोई भी मतलब छोटी जगह से वो इजिली एस्केप हो सकता है, बाहर निकल, अंदर जा सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इसी के कारण भी उस हीलियम का यूज होता है विदाउट स्टोरेज टैंक में एंड फ्यूल सिस्टम में, कि छोटा सा मतलब होल के थ्रू भी ये अंदर बाहर जा सकता है। बात कर रहे हैं कि हीलियम ही क्यों यूज होता है भाई। जो सम ऑफ द रॉकेट हैव एक्सपेरिमेंट विथ आर्गन नाइट्रोजन। हीलियम ही क्यों, और सारे गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो उन्होंने मतलब सब रॉकेट के साथ आर्गन और नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट होगा, विच ऑल्सो इनर्ट गैस, ये सब भी इनर्ट गैस हैं एंड समटाइम्स बी चीपर। और ये कभी कभी हीलियम से भी सस्ता पड़ते हैं। हीलियम हाउएवर मच मोर प्रीवेलेंट इन द इंडस्ट्री, बट लेकिन जो हीलियम है वो इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा रोल प्ले करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करें आर्गन की, आर्गन के साथ जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी एटॉमिक नंबर 18 होती है। और एक था हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है। सिंबल की बात करें तो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक वेट की बात करें
तो 14.0067 होती है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अब इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ हीलियम यूज होता है वो इस इंडस्ट्रीज की पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक यूरोप की एरियन 6 रॉकेट जो था वो स्विच है helium for a novel pressurization system and convert the small portion of its liquid oxygen and hydrogen propellant to the gas, which was then the pressurized the fluid for the A engine. उसने फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गैस के में कन्वर्ट करके वो प्रेशराइज करने के लिए इंजन में वो डाला था। बट होता क्या है कि वो तो इनिशियल स्टेज में सक्सेसफुल रहता है, ठीक है, लेकिन जब फाइनल स्टेज आता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है कि हमने ये ट्राई किया, ये सक्सेसफुल रहा। अभी तक हीलियम को रिप्लेस करने वाली कोई गैस बनी नहीं है। हीलियम एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो क्वांटिटी होती है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हीलियम होता है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में, और ये अभी हमने जो देखा रॉकेट सोर्स में भी यूज होता है, इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।